और चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। भोपाल के बरखेड़ी कला में जैविक खेती पद्धति एवं मूल्य संवर्धन पर कार्यशाला आयोजित की गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यशाला में शामिल हुए। इस दौरान सीएम यादव ने कहा कि जैविक खेती किसानों की समृद्धि और आत्मनिर्भरता का नव आधार है। जैविक खेती केवल उत्पादन की एक विधि नहीं है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता, जल संसाधनों की शुद्धता और मानव स्वास्थ्य के लिए रक्षा का एक सशक्त माध्यम है। प्रदेश सरकार भी जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सीएम ने कहा कि जब किसान जैविक पद्धतियों को अपनाते हैं तो वो न केवल अपनी आजीविका को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक संतुलित और पोषित पर्यावरण की आधारशिला भी रखते हैं। सीएम ने किसानों से अपील करते हुए जैविक खेती को बढ़ावा देने की अपील की। मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए खास करके हमारे अपने राज्य के अंदर सभी प्रकार की संभावना, जिसमें जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को बढ़ा करके किसानों की आय बढ़ाने के लिए और दुनिया के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए मध्य प्रदेश से वैसे भी फूड बास्केट है लोगों का, खासकर कृषि में जो मध्य प्रदेश का अपना योगदान है वो किसी भी राज्य से सबसे ज़्यादा है। ऐसे में हमारी खेती में कम से कम रसायन का उपयोग हो, जैविक को प्रोत्साहन देकर के निर्यात में हम बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। अब तो जैविक कॉटन की बहुत ज़बरदस्त मांग है। ऐसे में इन सारी बातों को प्रोत्साहन देने के लिए पूरे वर्ष का कार्यक्रम बनाने के लिए मैंने विभाग से कार्यशाला आयोजित करने का कहा था और वो कार्यशाला आयोजित करके आने वाले समय में कृषि आधारित नए उद्योगों की श्रृंखला प्रदेश भर में तैयार हो। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए जैसे पिछली बार 30,000 हेक्टेयर का इसमें टारगेट था, अब की बार हमने कहा कि 1 लाख तक बढ़ाइए और 5 साल में इसको 5 गुना करना है। कुल मिलाकर के हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें। मैं अपनी सरकार की ओर से कह सकता हूं कि ये हमारा कृषि आधारित किसानों का राज्य है। किसान, महिला, गरीब, युवा सभी को एक तरह से खेती के आधार से ही सबकी प्रगति संभव है। तो इनकी उन्नति जितनी अच्छी हो सकती, जो हो सकता वो सरकार सब करना चाहेगी। तो देखिए, जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कल्टीवेशन, देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जैविक खेती की तरफ अब जो देश का किसान है वो जाना शुरू कर दे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स और इस तरह से सब्जियों में इस्तेमाल होने वाले जो केमिकल जो सब्जियों को तो बचाते हैं, लेकिन जब ये कितना भी धुलने के बाद ये जब पेट तक पहुंचते हैं तो कई सारी बीमारियों को जन्म देते हैं। और ना केवल ये मनुष्य को, उनके शरीर को कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, कमजोर करते हैं, बीमारियों का घर बनाते हैं, बल्कि इस तरह के पेस्टिसाइड्स जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है उसको भी प्रभावित करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने जैविक खेती की तरफ जो किसान भाई हैं उनसे बढ़ने के लिए कहा है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए और भी कोशिशें करेगी, लोग प्रोत्साहित हो, किसान प्रोत्साहित हो, इसलिए सरकार की भी कोशिश रहेगी। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जैविक खेती की जरूरत को भी बताया कि आज के इस युग में कितनी ज्यादा जरूरत है और आने वाले समय पर अगर जैविक खेती को हम अपनाते हैं तो उसका क्या असर होगा आने वाली पीढ़ी के लिए भी। तो सीएम ने किसानों से अपील की है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वो भी अपनी कोशिशें करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संतुलित और पोषित पर्यावरण की आधारशिला भी हम इस जैविक खेती के उपयोग के माध्यम से कर रहे हैं। तो प्रदेश सरकार भी जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, ये कहना है मुख्यमंत्री का। और उन्होंने बताया कि जैविक खेती केवल उत्पादन की एक विधि नहीं है, यानी कि फसल उग जाए उसके लिए खाद डाली जाए, ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि इससे जल संसाधनों की शुद्धता होगी, मानव स्वास्थ्य की रक्षा का एक सशक्त माध्यम ये बन सकता है। ये शबाना हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जैविक पद्धतियों को अपनाते हुए जो किसान हैं किसानी करें, ये मुख्यमंत्री ने आज कहा। और इसके अलावा सरकार की कोशिशें जैविक खेती की तरफ और किसान प्रोत्साहित हों। उन्होंने बताया भी कि जैविक खेती आज के समय पर कितनी ज्यादा जरूरत हो गई है। एक कार्यक्रम की उनकी मौजूदगी थी सीएम की, जहां पर वो ये सारी बातें बोल रहे थे। शबाना, देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जैविक खेती कार्यशाला का शुभारंभ करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है किसानों से अपील की। इसके अलावा जैविक उत्पाद
मेले में जो आयोजित कार्यक्रम था वो मुख्यमंत्री यहाँ पर करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर आप देखेंगे किसानों से अपील की और साफ तौर पर देखेंगे जैविक खेती के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि जैविक उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए मेलों का आयोजन किया जाता है, जैसे कि वन मेला, कार्तिक मेला और व्यापार मेला। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जैविक उत्पाद मेला भी आयोजित किया जाता है, ताकि जो है मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में जागरूकता जो है वो फैल सके। यही कोशिश है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की और ज्यादातर कोशिश यही करते हैं कि कैसे जो है मध्य प्रदेश के किसानों को लाभ मिले। आप देखेंगे चाहे बात कुछ भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री हमेशा ही अपने भाषण में किसानों को लेकर चर्चा करते हुए नजर आते हैं। और वो जब कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर जो है जैविक खेती के क्षेत्र में जो रसायनों का उपयोग खेती की व्यवस्था को बिगाड़ता है उस बारे में भी चर्चा की। इसके अलावा कैसे उस क्षेत्र में लाभ मिल सके इसको लेकर भी चर्चा की। भारतीय बाजार में इसकी बात कैसे पहुंचे, ये सारी चीजों को लेकर भी मुख्यमंत्री चर्चा करते हुए नजर आए। बिल्कुल, तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री का जो बयान था वो हमने सुना। उसमें उन्होंने कहा कि जैविक खेती को अपनाना चाहिए किसान भाइयों को, और न केवल ये जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी इससे फायदेमंद होगा। क्योंकि देखिए जो ऑर्गेनिक खाद होती है उससे मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचता है। फसलें जो आपके घरों तक पहुंचती है, सब्जियां जिनको आप कहते हैं केमिकल वाली सब्जियां, तो वो केमिकल वाली नहीं होती, उनमें पेस्टिसाइड्स इसलिए भी छिड़कना पड़ता है क्योंकि कीट लग जाता है। और अगर ऑर्गेनिक खेती की जाती है, ऑर्गेनिक खाद डाली जाती है, तो पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं होता है। आप उसी से ही अपने जो खेत हैं, जो फसलें हैं, उनको सही रख पाते हैं। बहुत शुक्रिया शबाना जानकारी के लिए। और ये इसलिए भी ज़रूरी हो चुका है क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कई सारी चीज़ें, आप कितनी भी ऑर्गेनिक आप की बात करके आप कहें कि हम तो घर की सब्जियां खाते हैं, हम तो घर का फल खाते हैं, तो वो आता उसी मार्केट से है जहां पर जो सब्जियां उगाई जा रही हैं, वहां पर जो खाद उपयोग हो रही है वो खाद में यूरिया मिला होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वो किसानों के लिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इनकी फसलों को कीट नहीं लगता है। जहाँ फसलों को कीट लगा उनकी पूरी की पूरी फसल खराब, तो ये भी एक ज़रूरत है। लेकिन ऑर्गेनिक खेती की तरफ, जब जैविक खाद की तरफ हम बढ़ते हैं, जैविक खाद की बात करते हैं, तो जैविक खाद देखिए, खाद आप प्लांट भी लगाते हैं तो आप उसमें खाद देने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिक खाद होती है जो कई बार लोग खेतों में ही बनाते हैं और कई बार लोग उतना नहीं काम कर पाते ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए, तो वो जो बाहर की खाद है या केमिकल वाली खाद है उसका उपयोग करते हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री ने भी एक तरफ इशारा किया कि हमें ज़रूरत है आगे वाली पीढ़ी को हम अच्छा वातावरण, अच्छा पर्यावरण देकर जाएं।